उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां सड़क जलभराव जैसे मुद्दों पर उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, वहीं हाल में ही उन्होंने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त तथा सड़कों का डामरीकरण करने का आदेश दिया था। पर इटावा के उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी इस बात को हवा हवाई कर दिया गया। ज्ञात कराते चले, मेहरा रेलवे फाटक सुंदरपुर तथा भरतना को जाने वाली रोड पर कई वर्षों से जलभराव देखा जा रहा है, जिसको लेकर वहां के लोगों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है। वहां की पीड़ित मानवी सिंह पत्नी शिवराज सिंह ने आज जिलाधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सड़क का पानी घरों में आकर भर जाता है, जिससे बाथरूम लैट्रिन जाम हो जाते हैं। गंदे पानी में कीड़े मच्छर पैदा होने से संक्रामक रोग, डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। अस्पताल, बाजार जाने तक के लिए रास्ता नहीं है। लोग गंदे पानी में घुसकर बाजार जा रहे हैं। नगर पालिका में भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पूरे मोहल्ले के निवासी बहुत परेशान हैं, मकान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। सड़क पर हालात ऐसे हैं कि कोई मकान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। नर्क जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर जल्द ही जलभराव से निजात नहीं मिली तो वहां के बाशिंदे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। इस समय मौजूद मेहरा फाटक पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से जलभराव बना हुआ है। और ये अभी की समस्या नहीं, लगभग इसको 5 साल होने जा रहे हैं। यहाँ पर आदमी पानी की वजह से मकान बेचने को तो तैयार है। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने मकान लिखा हुआ है, मकान बिकाऊ है और ये ताले लगे हुए हैं। इस जल भराव के कारण यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ के आम जनता काफ़ी परेशान है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जल समस्या को लेकर आपने अभी तक कितने अधिकारियों को अवगत कराया है, जबकि यहाँ के अधिकारी भी इस बात को जान चुके हैं और जानते भी हैं कि यहाँ जल भराव बना हुआ है, पर अभी तक इसका कोई निदान नहीं हुआ है। आइए जानते जनता से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके से इनकी समस्याएं और हैं यहाँ पर। यह हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जल समस्या को लेकर कितना यहाँ संकट है। क्या मैं नाम जी आपका? सुशीला देवी। यहाँ जो पानी की समस्या है कब से बनी हुई है? ये यहाँ 5 साल हो गई हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितनी एप्लीकेशन दी और हमारा एक लड़का है आर्मी, उसने भी दी। 2 साल हो रही, वो लगातार दे रहा है एप्लीकेशन, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। और पानी, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो हम उनको लेके जाते दवाई के लिए तो बहुत परेशान होते हैं। और ये बच्चा बीमार हो जाते तो हम किसी का सहारा ढूंढते कि कैसे लेके जाएं। हमारे हस्बैंड यहाँ भी हैं नहीं घर पे। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे बच्चे बीमार हो जाएँ तो पानी के जल भराव के कारण इनको ले जाने से सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। किस तरीके से यहाँ ले जाए और जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, संक्रमण रोग फैल रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम मानवी सिंह है। मानवी सिंह जी, इस जल समस्या को लेकर क्या? इस जल समस्या को लेकर हमने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, डीएम तक को दिए, वहाँ तक पहुँचे मगर कोई सुनवाई। नगर पालिका को भी दिए प्रार्थना पत्र मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग इतने परेशान, डेंगू और क्या नाम मलेरिया जैसे संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। और अस्पताल बाजार जाने तक के लिए रास्ता नहीं, पानी घरों में घुसता है, बाथरूम लैट्रिन जाम हो जाते हैं। बताइए क्या करें, किस तरह से जाएं? यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग क्या करें, इतने परेशान दुखी हो चुके, पूरे मोहल्ला वासी बहुत परेशान दुखी हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि कई मकानों पर लिखा है मकान बिकाऊ। हम लोग भी बेचने को मजबूर हो रहे हैं, क्या करें? कोई हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो मकान क्या आप बिकाऊ की बात कर रही थी, क्या लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं? खरीदने कोई तैयार नहीं। अब हालात ऐसे ऐसे हालात में कौन आए खरीदने? कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अपना दर्द कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी की कीमत पूंजी इकट्ठी करके मकान बनाता है। मकान बनाने के बाद जब उसे रहने को वहाँ सुविधा नहीं मिल पाती, वो मकान बिकाऊ करना पड़ता है और फिर भी मकान नहीं बिक पाता है, तो वो भी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। जल भराव अगर यहाँ ख़त्म कर दिया है तो यहाँ जो रास्ता है, ये रास्ता जो है भरतना मेन हाईवे रोड के लिए मिलता है, ये सबसे पुराना रास्ता यहाँ का बना हुआ है। और इस रास्ते से काफ़ी लोग गुजरते हैं, कुछ अधिकारी भी यहाँ से निकलते हैं, पर अभी तक किसी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पंकज जी हमारे साथ में हैं, रवि जी, इनसे बात करते हैं। इन्होंने शायद जो है केशव प्रसाद मौर्य को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया है। रवि जी, आप ये प्रार्थना पत्र लिए हैं, आपने
किन किन अधिकारियों को, किन किन लोगों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं? यहाँ महिरा फाटक पर जो जल भराव काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, सभी यहाँ के उच्च अधिकारियों को इटावा महिरा फाटक पर जो भीषण जल भराव कई वर्षों से चल रहा है, यहाँ इटावा के उच्च अधिकारी जितने भी हैं सबको अवगत कराने के बाद जब हम सब लोग हताश हो गए, लखनऊ गए, हम लोगों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से अपनी यहाँ की दुखद घटना सुनाई, तो उन्होंने यहाँ के जिलाधिकारी को बहुत ही सख्त आदेश दिए कि यहाँ पे नाला जल्द से जल्द बनाए, लेकिन आज दिन तक यहाँ पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वो भी प्रार्थना पत्र उनके सख्त आदेश के साथ मेरे पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो डेट दी गई है 31/10/2022 की डेट डली हुई है कार्यालय की, और जिलाधिकारी को इसका लेटर वापस भी आ चुका है, उनको तक पहुंच चुका, पर अभी तक की जो है यहाँ इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है, और इन समस्याओं को लेकर वो लगातार परेशान है और लगातार लोगों को उच्च अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। यहाँ जो है एक मौजूद व्यक्ति है, व्यापारी भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ जो समस्या है ये जल की है और यहाँ आम जनता की है, व्यापार वर्ग के लोग के यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? यहाँ का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, व्यापारी बहुत ज़्यादा दुखित हैं और शासन प्रशासन को लंबे समय से हम लोग जानकारी देते रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से वो एक दूसरे पे टाल देते हैं। डीएम साहब को जब जाते हैं तो वो कह देते हैं कि नगर पालिका जाइए, नगर पालिका जाते हैं तो वो कहते थे पीडब्ल्यूडी का मैटर है, लेकिन आज तक यहाँ का कोई समाधान नहीं हो पाया। हम लोग यहाँ बहुत दुखी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमेशा एक पल्ले से बॉल दूसरे पल्ले में, दूसरे पल्ले से एक पल्ले में बॉल डाली जा रही है। कभी नगर पालिका को बताया जाता है, कभी पीडब्ल्यूडी को बताया जाता है। हाल तो इस यहाँ का ऐसा है जैसे किसी बॉर्डर पर फंसे व्यक्ति का, तो वो ना पाकिस्तान जा रहा है ना हिंदुस्तान आ रहा है, वो बीच में बैठा हुआ है। आप अपडेट में रहिए आस्तों के साथ। हाँ, मैं नौशाबा। नौशाबा जी, ये जल भराव की समस्या है, कब से बनी हुई है? ये 6-7 साल हो गई सर। इस पर आपने कई लिखित दिए हैं, 3 डीएम चले गए हैं। अब नए डीएम के पास हम गए थे, सर के पास, उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि हम अपना वेतन दे के अगर पानी की समस्या हल होती है तो हम वो भी करवाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पता नहीं कार्रवाई की या नहीं की। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है सर। हमारे ये पीछे मकान बना हुआ है, इनकी बेटी की डिलीवरी हुई, हम किस तरीके से रात में उस बेटी को लेके गए, हमारी समस्या सुने। बच्चों के सबके काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं। हमारी दुकानें देखिए आप, पानी की वजह से कोई नहीं आता, ग्राहक सब बंद पड़ी हैं। अब इस समस्या का जल्दी हल हो जाए तो अच्छा है, वरना किसी का हादसा हो जाएगा किसी दिन इस पानी में। बंगले पे हम क्या कर सकते हैं? हमने उनसे सर से बहुत रिक्वेस्ट करके कहा कि सर आप ही सुन लो, अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। बस अब हाथ जोड़ के यही है कि अब आगे चल के जो होना है वो होना है, वरना हम लोग तो अभी या तो ये मोहल्ला छोड़ के चले जाएं, ठीक है, या हम वहाँ जाके अनशन करें या एक आध मर जाएं तो हमारी सुनवाई हो। बस हम इतना ही बोलना चाहना है कि ये समस्या जल्दी सुलझ जाए तो सही है, नहीं हम भूख हड़ताल भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हमसे जो बनेगा। अब हम महिलाएं सब कुछ करेंगे, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। हम बहुत दुखी हो चुके हैं सर, रोना आता है रात में हमको। हमने इतना पैसा अपने बच्चों के बिजनेस में लगाया है, लेकिन हमारे बच्चों की कोई दुकानें नहीं चल रही, दूसरों का काम कर रहे हैं मेरे बच्चे। आज हमारे बच्चे दूसरों की मजदूरी कर रहे हैं। हमने लोन ले लेके अपने बच्चों की दुकानें भरवाई हैं, हमारे बच्चों की दुकान बंद पड़ी हुई है।